हेलो दोस्तों। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं है, क्योंकि आप तो उन लोगों का वीडियो देखते हैं और लाइक से सब्सक्राइब करते हैं जो आपके माँ बाप का चढ़ा दें। अगर आपके माँ बाप की कसम कोई चढ़ा दे तो उनकी वीडियो देख लेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। तो चलिए आज हम भी देखते हैं कि आप किन के वीडियो में, आज आपको भी देखेंगे कि आप किन की वीडियो ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। उन लोगों की जो आपके ऊपर कसम चढ़ाते हैं या फिर उन लोगों की जो आपसे केवल हाथ जोड़ के विनती करें, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब और आपसे आज हम भी हाथ जोड़ के लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की विनती मांग रहे हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पूरा एपिसोड। फूफा जी अपने कमरे में जाते हैं और बुआ जी का जो वो कान का झुमका रहता है उसे कहीं और फेंक देते हैं और कहते हैं, उसके बाद वहीं वो जो नौकरानी रहती है वो काम करके जाती है, जो जिसे फूफा जी फंसाने के लिए ये सब किए रहते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि फूफा जी जो है बुआ जिसे कहते हैं कि नौकरानी आई थी कमरे में, किया था होगा ये सब। तो फिर बुआ जी जाती है उस नौकरानी के ऊपर, हाथ भड़क जाती हैं और कहती हैं तुमने ही मेरा लिया है। सब उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बुआ जी उसका घूंघट उठा देती हैं, लेकिन उस घूंघट में कोई और लड़की रहती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बिंदिया जो है बुआ जी का झुमका ले आके देती है और कहती है कि ली दीदी आपका झुमका वहाँ पे गिरा हुआ था, आप ले ले देख लिया करिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि शगुन जो है सबके कमरे में जाती है और चारों तरफ कैमरे लगाने लगती हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि वो लड़की जो है वो जाती है शगुन से और कहती है कि लो अब अपना काम तुम संभालो, मैं जा रही हूँ। तो शगुन कहती है थैंक यू तुम्हारा। तो लड़की कहती है कि थैंक यू क्यों, दोस्ती में ये सब चलता है। उसके बाद शगुन जो है सबके कमरे में लगा रही है कैमराज। तो उसके बाद तभी वहाँ पर शुभ आ जाता है और वो देखता है, देखते ही शुभ को शगुन जो है घबरा जाती है और वो उसके हाथ से फ्लास्क गिर जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उसे शुभ डांटता है और कहता है तुम्हें क्या पता कि मेरे लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद वो लड़की जो है वो शगुन जो है हंसने लगती है शुभ की मुँह से, ये अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन करके। उसको कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम हंसे जा रही हो। उसके बाद नव्या जो है शगुन को फ़ोन करती है और कहती है कि भाभी आप जल्दी से आ जाइए, तैयार होइए। जो पूछ रहा था तो मैंने उसे कह दिया है कि आप पार्लर गई हैं, वही सब बातें फूफा भी सुन लेते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि ये सब होने के बाद दादी और बाकी फैमिली वाले तैयारी कर रहे हैं शगुन के घर जाने की, ताकि वो उसे शुभ जो है उसे प्रपोज कर सके। तो वहीं पर ये सब होने के बाद हम देखेंगे कि फूफा जी जो है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो शगुन को कहते हैं कि बुआ जी कहती हैं कि जाओ स्टोर रूम में जो सामान है उसे संभाल कर रख दो, वो बहुत कीमती है, उसे हटाना मत। शगुन जैसे स्टोर रूम में जाती है फूफा जी उसे स्टोर रूम में ही बंद कर देते हैं और शगुन वहीं फंस जाती है। शुभ कहता है मुझे कुछ काम है, आप लोग चलिए, मैं वहीं पे डायरेक्ट आके आप लोगों से मिल लूँगा। ये पूरी फैमिली वाले चले जाते हैं, शगुन कमरे में बंद हो जाती है। शगुन सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, इस कमरे में तो मुझे बंद कर दिया गया है, ज़रूर ये जी ने ही किया होगा। उसके बाद वो उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नव्या जो है शुभ को समझाया जा रही है कि भाभी आ गई हैं पार्लर से, वो बाथरूम में गई हुई हैं कुछ काम करने के लिए। शगुन जो है उससे बात करती है नव्या से, लेकिन उसका फ़ोन डेड हो जाता है। युग नव्या से बात करने के बाद कहता है कि वो लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से तैयारी करो। नीचे जाते हैं और कहते हैं, तब वो गेट खोलता है तो देख कोई और रहता है, या इसका मतलब युग ने किसी और को बुलाया है शगुन के लिए रिश्ता लेके। अभी जब हम देखेंगे शगुन जो है खिड़की देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, जब नहीं खुलती है तो वो एक रॉड लेती है और निकल के चली जाती है। सभी फैमिली वाले युग ने किसे बुलाया हुआ है, वो तो लड़की नहीं, वो नहीं है शुभ के। इसके बाद वहाँ पे सारे हैरानी में हैं सिवाय युग को छोड़कर, क्योंकि युग ने ही उसे बुलाया हुआ है। और सब युग को उसके फैमिली वाले समझाए जा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन युग कहाँ मानने के लिए तैयार है, वो लगातार अपना काम ही किए जा रहा है। उसके बाद जाता है कमरे में और कहता है कि मैं ताई को लेकर के आता हूँ। नव्या जो है वो जाती है, तभी युग शगुन जो है वो बाथरूम से निकल के आ जाती है और कहती है बस मैं तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ। तो युग कहता है जल्दी करिए, आप वो लोग आ चुके हैं। शगुन कहती है हाँ मैं बस आ रही हूँ, तुम चल। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। नीचे हम देखेंगे शगुन चाय लेके आते, वो लोग कहते हैं मुझे लड़की बहुत पसंद, लड़का वाला भी कहते हैं कि मुझे लड़की बहुत पसंद है माँ, मैं इसी से शादी करूँ। उसको भी कहते हैं कि हाँ लड़की सुंदर है, वो बहुत अच्छी है, हम इसी से शादी करेंगे। शगुन के हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, कुछ गलतफहमी हो गई है। तो वो लोग भड़ाते हैं और कहते हैं हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था। उसके बाद उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है शुभ और कहता है कि लो तुम्हारे आशिक आ गया है। वो लोग कहते हैं, तभी सब भड़ाई जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। हाथ जोड़कर शुभ उन्हें रोकने की कोशिश करता है।
युग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शुभ जो है युग से कहता है कि अभी तक तुम सब मुझसे नाराज़ थे, अब अपनी बहन की भी बेइज्जती करा रहे हो लगातार, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं और शगुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और तुम हमारे बीच में आ रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं लगता है? अब क्या होगा आगे के एपिसोड देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं है, क्योंकि आप तो उन लोगों का वीडियो देखते हैं और लाइक से सब्सक्राइब करते हैं जो आपके माँ बाप का चढ़ा दें। अगर आपके माँ बाप की कसम कोई चढ़ा दे तो उनकी वीडियो देख लेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। तो चलिए आज हम भी देखते हैं कि आप किन के वीडियो में, आज आपको भी देखेंगे कि आप किन की वीडियो ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। उन लोगों की जो आपके ऊपर कसम चढ़ाते हैं या फिर उन लोगों की जो आपसे केवल हाथ जोड़ के विनती हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब और आपसे आज हम भी हाथ जोड़ के लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की विनती मांग रहे हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पूरा एपिसोड। फूफा जी अपने कमरे में जाते हैं और बुआ जी का जो वो कान का झुमका रहता है उसे कहीं और फेंक देते हैं और कहते हैं, उसके बाद वहीं वो जो नौकरानी रहती है वो काम करके जाती है, जो जिसे फूफा जी फंसाने के लिए ये सब किए रहते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि फूफा जी जो है बुआ जिसे कहते हैं कि नौकरानी आई थी कमरे में, किया था होगा ये सब। तो फिर बुआ जी जाती है उस नौकरानी के ऊपर, हाथ भड़क जाती हैं और कहती हैं तुमने ही मेरा लिया है। सब उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बुआ जी उसका घूंघट उठा देती हैं, लेकिन उस घूंघट में कोई और लड़की रहती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बिंदिया जो है बुआ जी का झुमका ले आके देती है और कहती है कि लीजिए दीदी आपका झुमका है, वहाँ पे गिरा हुआ था, आप ले ले देख लिया करिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि शगुन जो है सबके कमरे में जाती है और चारों तरफ कैमरे लगाने लगती हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि वो लड़की जो है वो जाती है शगुन से और कहती है कि लो अब अपना काम तुम संभालो, मैं जा रही हूँ। तो शगुन कहती है थैंक यू तुम्हारा। तो लड़की कहती है कि थैंक यू क्यों, दोस्ती में ये सब चलता है। उसके बाद शगुन जो है सबके कमरे में लगा रही है कैमराज। तो उसके बाद तभी वहाँ पर शुभ आ जाता है और वो देखता है, देखते ही शुभ को शगुन जो है घबरा जाती है और वो उसके हाथ से फ्लास्क गिर जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उसे शुभ डांटता है और कहता है तुम्हें क्या पता कि मेरे लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद वो लड़की जो है वो शगुन जो है हंसने लगती है शुभ की मुँह से, ये अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन करके। उसको कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम हंसे जा रही हो। उसके बाद नव्या जो है शगुन को फ़ोन करती है और कहती है कि भाभी आप जल्दी से आ जाइए, तैयार होइए। जो पूछ रहा था तो मैंने उसे कह दिया है कि आप पार्लर गई हैं, वही सब बातें फूफा भी सुन लेते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि ये सब होने के बाद दादी और बाकी फैमिली वाले तैयारी कर रहे हैं शगुन के घर जाने की, ताकि वो उसे शुभ जो है उसे प्रपोज़ कर सके। तो वहीं पर ये सब होने के बाद हम देखेंगे कि फूफा जी जो है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वह शगुन को कहते हैं कि बुआ जी कहती हैं कि जाओ स्टोर रूम में जो सामान है उसे संभाल कर रख दो, वो बहुत कीमती है, उसे हटाना मत। शगुन जैसे स्टोर रूम में जाती है फूफा जी उसे स्टोर रूम में ही बंद कर देते हैं और शगुन वहीं फंस जाती है। शुभ कहता है मुझे कुछ काम है, आप लोग चलिए, मैं वहीं पे डायरेक्ट आके आप लोगों से मिल लूँगा। ये पूरी फैमिली वाले चले जाते हैं, शगुन कमरे में बंद हो जाती है। शगुन सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, इस कमरे में तो मुझे बंद कर दिया गया है, ज़रूर ये जी ने ही किया होगा। उसके बाद वो उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नव्या जो है इस शुभ को समझाया जा रही है कि भाभी आ गई हैं पार्लर से, वो बाथरूम में गई हुई हैं कुछ काम करने के लिए। शगुन जो है उससे बात करती है नव्या से, लेकिन उसका फ़ोन डेड हो जाता है। युग नव्या से बात करने के बाद कहता है कि वो लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से तैयारी करो। नीचे जाते हैं और कहते हैं, तब वो गेट खोलता है तो देख कोई और रहता है, या इसका मतलब युग ने किसी और को बुलाया है शगुन के लिए रिश्ता लेके। अभी जब हम देखेंगे शगुन जो है खिड़की देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं जब नहीं खुलती है तो वो एक रॉड है और निकल के चली जाती है। सभी फैमिली वाले युग ने किसे बुलाया हुआ है, वो तो लड़की नहीं, वो नहीं है शुभ के। इसके बाद वहाँ पे सारे हैरानी में हैं सिवाय युग को छोड़कर, क्योंकि युग ने ही उसे बुलाया हुआ है और सब युग को उसके फैमिली वाले समझाए जा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन युग कहाँ मानने के लिए तैयार है। वो लगातार अपना काम ही किए जा रहा है। उसके बाद जाता है कमरे में और कहता है कि मैं ताई को लेकर के आता हूँ,
नव्या जो है वो जाती है, तभी युग शगुन जो है वो बाथरूम से निकल के आ जाती है और कहते हैं बस मैं तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ। तो युग कहता है जल्दी करिए, आप वो लोग आ चुके हैं। शगुन कहती है हाँ मैं बस आ रही हूँ, तुम चल। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं नीचे। हम देखेंगे शगुन चाय लेके आते, वो लोग कहते हैं मुझे लड़की बहुत पसंद। लड़का वाला भी कहते हैं कि मुझे लड़की बहुत पसंद है माँ, मैं इसी से शादी करूँ। उसको भी कहते हैं कि हाँ लड़की सुंदर है, वो बहुत अच्छी है, हम इसी से शादी करेंगे। शगुन कह हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, कुछ गलतफहमी हो गई है। तो वो लोग भड़कते हैं और कहते हैं हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था। उसके बाद उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है शुभ और कहता है कि वो लो तुम्हारे आशिक आ गया है। वो लोग कहते हैं, तभी सब भड़क जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। हाथ जोड़कर शुभ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, युग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शुभ जो है युग से कहता है कि अभी तक तुमसे मुझसे नाराज़ थे, अब अपनी बहन की भी बेइज्जती करा रहे हो लगातार, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं और शगुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और तुम हमारे बीच में आ रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं लगता है। अब क्या होगा आगे के एपिसोड देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।